चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। आज हम 30 डेज कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत 14वें दिन के वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस, जिसका आपके साथ में ई गवर्नेंस साइट जैसे कि ITR कैसे लॉगिन आईडी बनाएं, कैसे पासवर्ड बनाएं और कैसे ITR फाइल करें, और दीक्षा पे कैसे लॉगिन करें, मानव संपदा पे कैसे लॉगिन करें, जो आपके मतलब की हैं उन साइट्स को ही देखेंगे। वैसे ई गवर्नेंस साइट्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके मतलब की साइट्स हैं वो ही देखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ई गवर्नेंस वेबसाइट में हम दो तरह के वेबसाइट देख रहे हैं। मानव संपदा उत्तर प्रदेश, जिसका प्रयोग हम लगातार करते रहते हैं, और दीक्षा, जिसमें हम इस समय जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मानव संपदा वेबसाइट के लिए हम देखते हैं कि हमें मानव संपदा किस प्रकार से यूज करना है। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे अपना जो है छुट्टी के लिए अप्लाई करना, किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। इस तरह की चीजों के बारे में आज हम यहाँ सीखेंगे। उसके लिए हम आपको एक स्लाइड के रूप में एक विवरण देने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सर्वप्रथम गूगल में जाएंगे और मानव संपदा टाइप करेंगे, जिससे हमें सर्च बार में एक वेबसाइट एक नीचे URL लिख कर आएगा, जिसपे हमें क्लिक करना होता है, मानव संपदा। और URL को हम चेक कर लेंगे कि ये क्या है, ehrms.upsdc.gov.in। इस URL पे हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें एक पेज पे ले जाएगा, जिसका इंटरफेस हम देख सकते हैं इस प्रकार है, कि जिसके उपरांत हमें ये पेज प्राप्त होता है। मानव संपदा की वेबसाइट इस तरह से हमको मिल जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक लॉगिन इंटरफेस है जो हमें दाहिनी साइड में ऊपर की तरफ मिल जाता है। वहां पे हमें एक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने होता है, जिसमें हम अपना डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें जो EHRMS कोड मिला हुआ मानव संपदा जो हमें विभाग प्रोवाइड करता है, उसे यूजर ID में लिख देंगे। उसके बाद पासवर्ड जो हमें डिपार्टमेंट से प्रोवाइड किया गया है उसको इंटर कर लेंगे, या अगर हमने उसको रीसेट कर लिया है तो उस पासवर्ड को इंटर कर लेंगे। उसके उपरांत हम कैप्चा कोड, जो कि एक ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कोड की तरह होता है, जिसमें ये वेरीफाई किया जाता है कि क्या हम ह्यूमन ही है या कोई AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनी जो प्रोग्राम होते हैं वो तो नहीं हमारे अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। उसके लिए ये कैप्चा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कैप्चा कोड इंसर्ट करने के बाद हम लॉगिन बटन पे सबमिट करेंगे, जिससे हमें वो हमारी प्रोफाइल पे लेके जाएगा। यहाँ प्रोफाइल में हम देख सकते हैं कि वो हमारा डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, या हमारे ऑफिस का नाम, हमारी फोटो आदि सब जो जनरल चीजें हैं वो हमें दिखा देता है, कि हमारी एक ओवरव्यू दे देता है, हमारे ब्यौरा उपस्थित होता है इस पोर्टल पे। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें कई तरह के मॉड्यूल हैं, जैसे लीव मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, ACR, पेरोल, सर्विस बुक। इन सभी को हम यहाँ अपना जो भी जिस प्रकार का हमें काम होगा उस प्रकार की आवश्यकता के अनुसार हम उसका चुनाव कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम जनरल में देखते हैं कि हमें अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे हमें टैब मिल जाते हैं। इसमें हम व्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट वाला भी टैब देख रहे हैं, जिसका अभी हम लोगों ने प्रयोग किया होगा सभी लोगों ने, कि जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट मानव संपदा पे अपलोड करना था, तो इसी व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट के ही बेसिस पे हमने इस टैब में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे और जो हमारे ट्रांसफर या और सभी डिपार्टमेंटल से रिलेटेड थे डॉक्यूमेंट, उसको हमने अपलोड किया था। अपडेट पासवर्ड में यदि आप अपना पासवर्ड जो है समय समय पे अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि या आपके जो अकाउंट है किसी और व्यक्ति के द्वारा ना यूज किया जा सके।
और कांटेक्ट डिटेल जैसे मान लीजिए आप जो है अपना जगह या अपना जो है एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो उसमें आप अपना कांटेक्ट नंबर बदल सकते हैं या फोन नंबर बदल रहे हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर ये मेन है कि आप किस छुट्टी के लिए किस रिपोर्टिंग ऑफिसर को जो है अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब किस प्रार्थना पत्र जो आप अप्लाई करते हैं वो रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, आपके बीईओ सर हैं या बीएसए सर हैं या आपके हेडमास्टर हैं, ये रिपोर्टिंग ऑफिसर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरे क्रम में आते हैं हमारा लीव मॉड्यूल है। लीव मॉड्यूल में हमें ये सबसे बेसिक चीज है कि हमारे पास दो है, एक होता है कि माई लीव जो जिसमें हम अपने स्वयं की लीव को अप्लाई करते हैं, और दूसरा है अदर लीव। या माई लीव के सेक्शन में हम अपनी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजते हैं, या उससे संबंधित या जैसे हमें उसमें कुछ और भी करना हो, जैसे हमें अपना व्यू बैलेंस देखना है कि हमारे पास कितने प्रकार की छुट्टियां कितनी है, या और अदर लीव में हम क्या करते हैं कि अगर यदि आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, मान लीजिए आप हेडमास्टर हैं, तो आपको अपने सहायक के लीव को जो है छुट्टी को सैंक्शन करना होगा, उसको स्वीकृत या अस्वीकार करना होगा, जो कि आपका एक जो सहायक है असिस्टेंट है वो आपके पास फॉरवर्ड करेगा। इसमें हम देखते हैं लीव मॉड्यूल में माई लीव में आप जो है छुट्टी के लिए जो है अप्लाई लीव का जो सेक्शन है उसमें आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए, कैजुअल लीव चाहिए या किसी और प्रकार का अर्न लीव चाहिए, जो भी प्रकार होगा छुट्टी का उसमें आप अप्लाई लीव में जाके यह एक प्रकार का प्रार्थना पत्र होता है। मतलब जो आज हमारे लिए जो पेन कापी और पेन में लिखा जाता था, पेपर पे लिखा जाता था, उसकी जगह पे अब हम ऑनलाइन प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए प्रेषित कर सकते हैं। व्यू बैलेंस में हम अपने जो छुट्टियों के उपलब्ध छुट्टियों को देख सकते हैं। व्यू स्टेटस जो आप अपने छुट्टी अप्लाई की है उसका स्टेटस जान सकते हैं, क्या वो छुट्टी अप्रूव्ड हुई है कि अभी पेंडिंग में है, क्या है। और कैंसिल लीव अगर आपने अप्लाई किया या किसी कार्य के लिए अगर वो कैंसिल करना चाहते तो उस स्थिति में आप जो है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। छुट्टी होने के बाद आप जब विद्यालय में ज्वाइन करते हैं उसके लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप जो है प्रार्थना पत्र अपने सक्षम अधिकारी को निर्गत कर सकते, मतलब भेज सकते हैं, जिससे कि वो देख सके कि हाँ आप ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह अदर लीव का जो सेक्शन है वो सेक्शन रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के लिए होता है, जिसमें लगभग जिसमें वो जो है अगर हम मान लीजिए सहायक हमारे प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, तो इस सेक्शन में जितने भी प्रधानाध्यापक हैं वो अपना जो उनके पास रिक्वेस्ट आई है कि वो छुट्टी चाहते हैं उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति जो है मेडिकल लीव से आता है तो उसको ज्वाइनिंग के लिए भी वो अपना जो है स्वीकृति पत्र, मतलब वो अपना फिटनेस या कई प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको देता है कि जो है कि हम अब स्वस्थ हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके यहाँ से जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर देख सकता है कि वो क्या डॉक्यूमेंट के साथ किस साक्ष्य के साथ वो उपस्थित हुए हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे निर्णय भी ले सकता है। अगले क्रम में हम देखते हैं ट्रांसफर मॉड्यूल। ट्रांसफर मॉड्यूल में आप जो है जो कर्मचारी है वो अपने ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, या ट्रांसफर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो अपने स्थानांतरण जो है उस रिक्वेस्ट को भी देख सकता है कि उसका स्थानांतरण करना चाहिए या नहीं, इस पे डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरा है हमारा पेरोल। पेरोल में क्या देखते हैं हम, जो हमें सैलरी स्लिप मिलती है, अब आप उसे सैलरी स्लिप को भी देख सकते हैं। हम फॉर्म भरते हैं, अपनी उपस्थिति का एक फॉर्म भरते ही है, जिसको हम यहाँ पे अपनी अटेंडेंस भी देख सकते हैं कि हमने कितने दिन हमने अपने छुट्टी ली है, क्या कितने दिन हम जो है उपस्थित रहे, इस सब को भी हम पेरोल वाले सेक्शन में देख सकते हैं। सैलरी स्लिप आप जिस मंथ की दिन देखना चाहते हैं वो उस मंथ की सैलरी स्लिप आप में पेरोल सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी प्राप्त हुई है। सर्विस बुक ये एक प्रकार का आपके पूरे एक पूरा सेवा पुस्तिका है जिसमें आपके सर्विस के सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, आपकी पूरी डिटेल होती है।
जिसमें आपका जो है बायोडाटा होता है, आपके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं, जहाँ कहाँ ज्वाइन किया, जो भी है सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें जो है हम सर्विस बुक के माध्यम से डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं कि क्या हमारा सारे जो है रिकॉर्ड क्या सही है। अगर नहीं सही है तो आप अपने बीओ या सक्षम अधिकारी के से संपर्क करके उसको सही भी करवा सकते हैं। ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड के तौर पे देखने के लिए उपस्थित होता है। दूसरे क्रम में हम चलते हैं दीक्षा ऐप पे। दीक्षा ऐप पे जहां तक हम देखते हैं कि दीक्षा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। राष्ट्र भर के सभी शिक्षक उन्नत डिजिटल तकनीक से अवगत हो रहे हैं। दीक्षा पोर्टल शिक्षा के क्षेत्र में समाधानों को सक्षम, तेज और प्रवर्धित कर रहा है। यह शिक्षकों को स्वयं सीखने और प्रशिक्षित करने में सहायता करता है, जिसके लिए मूल्यांकन संसाधन दीक्षा पर उपलब्ध रहते हैं। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, क्लास, इन क्लास संसाधन, समाचार, शिक्षक समुदाय से जुड़े रहने में मदद करता है। दीक्षा का प्रयोग हम इस समय कर ही रहे हैं, जिसमें निष्ठा प्रशिक्षण एक प्रमुख प्रशिक्षण रहा है हमारा, कि जिसमें हमने जो है दीक्षा के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया। दीक्षा हमारे लिए भी उपयोगी है, छात्रों के लिए भी उपयोगी है और अभिभावकों के लिए है। हम इसमें कई प्रकार के सेक्शन देख सकते हैं, जैसे हम इसमें एनसीईआरटी को के जो पुस्तकें हैं या एनसीईआरटी की जो कंटेंट है उसको देखने के लिए एक अलग से टैब हमें मिलता है। सीबीएसई के लिए एक अलग से टैब मिलता है। हमारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उनके प्रत्येक जो है राज्य जो है वो अपना खुद का जो है कंटेंट डेवलप करके, जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं वो अपना इस पे दीक्षा पे अपलोड करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जिसके पास अगर संसाधन का अभाव है तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। इसमें हम देख सकते हैं कि लगभग 22+ राज्यों के कंटेंट इसमें अपलोड हैं, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है। हम आगे देखते हैं कि इसमें लॉगिन की प्रक्रिया क्या है। हम दीक्षा ऐप में लॉगिन 3 प्रकार से कर सकते हैं। या तो हमारे पास जो है यूजर आईडी, पासवर्ड हो, ईमेल एड्रेस। अगर नहीं हम रजिस्टर किए हुए तो हमें पहले रजिस्टर कर लेना चाहिए, कि अपने आप को जब रजिस्टर कर लेंगे तो उसमें हमारे जो है एक जनरल फॉर्म आएगा, उसमें हम अपनी डिटेल भर देंगे और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हम दीक्षा पे रजिस्टर हो जाएंगे। दूसरा है कि अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, गूगल खाता है जीमेल का, तो आप डायरेक्ट उससे लॉगिन कर सकते हैं इसमें। और तीसरा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में शिक्षक कर्मचारी अपने EHRMS कोड के द्वारा लॉगिन करते हैं। वो अपना पहले स्टेट चुनते हैं, फिर ये स्टेट चुनने के बाद वो हमें रिडायरेक्ट कर देता है हमारी मानव संपदा के लॉगिन पेज पे। मानव संपदा के लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होने के उपरांत हम देखते हैं कि हमें वहां फिर से यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यूजर नेम में हमें अपना EHRMS कोड डालना होता है और पासवर्ड में जो हमारा मानव संपदा वाला ही पासवर्ड है उसे ही हम डालते हैं, इसमें फिलअप करते हैं। यहाँ देखते हैं कि फिर से हमें कैप्चा कोड ही भरना होता है। कैप्चा कोड वही है कि हमें एक ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के तौर पे दिखाना होता है कि हम ही जो है हम एक ह्यूमन है या हम एक मानव है, जो हम कोई मशीनी प्रोग्राम नहीं है कि जो इस प्रकार की प्रक्रिया गतिविधि कर रहा है, जिससे वो जान जाता है। और एक इमेज में कुछ कोड लिखे होते हैं जिसे हमें कैप्चा टेक्स्ट में फिलअप करना होता है। उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये पोर्टल हमें एक पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देता है, जहां पे हम देखते हैं हमारे पास एक सुंदर सा व्यू आ जाता है, जहां पे लॉगिन करने के बाद ये पेज लेआउट इस प्रकार से दिखता है। इसमें हमें डिजिटल टेक्स्ट बुक, कोर्स, टीवी क्लासेस के जैसे विकल्प मिल जाते हैं। इसमें कई प्रकार की हमें भाषा भी मिल जाती है। हम ऊपर देखते हैं दाहिनी की तरफ, ये हमने अगर देख लीजिए इसमें तो इंग्लिश सेलेक्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास कई सारे हैं जैसे हिंदी, उर्दू आदि जैसे सब भाषाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें कई रीजनल लैंग्वेज भी है जो अब सभी अपने हिसाब से सेलेक्ट करके इस पे पेज लेआउट पे जो हमें टेक्स्ट दिख रहे हैं, जैसे डिजिटल टेक्स्ट दिख रहा है, वो हिंदी में लिखा जाएगा। और
इस तरह से उसका व्यू चेंज हो जाएगा जब अगर हम उसके भाषा को चेंज करते हैं। आगे हम देखते हैं डिजिटल टेक्स्ट बुक। डिजिटल स्टेट बोर्ड की सभी कक्षाओं की पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप में दीक्षा पे अपलोड किया जा रहा है और जिनमें से अधिकतर पुस्तकें छात्रों के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ही कक्षा 1 से 8 तक के पुस्तकें हैं जो भी चलती हैं। उसमें हम ये देख सकते हैं कि हम दीक्षा पे अगर हम जाएं और डिजिटल टेक्स्ट बुक में जाएं तो वहां पे हमें सेलेक्ट करने के लिए मिलता है कि पहला तो बोर्ड में हमारा तो पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हम माध्यम अपना चुन सकते हैं जिसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा, इंग्लिश, हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू जैसे मीडियम है भाषाएं उपलब्ध हैं दीक्षा पे, जिसके माध्यम से हम उस भाषा में लिखे हुए कंटेंट को पढ़ सकते हैं या शिक्षा अध्ययन सामग्री को देख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास क्लास का ऑप्शन उपलब्ध है जिसमें हम देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक हमारे पास क्लास उपलब्ध है। उसके बाद अदर में हम देख सकते हैं जिससे डीएलएड का है और प्रकार के आ जाते हैं जिसमें हम शिक्षकों के लिए या जो शिक्षक बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं डीएलएड के प्रशिक्षु उनके लिए भी कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध है। और सब्जेक्ट में हम अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं जैसे हमारे पास कलरव है, रेनबो है या अगर हम बेसिक के लिए बात करते हैं तो इस तरह के सब्जेक्ट भी हम चुन सकते हैं। यूजर टाइप में हमें ये चुनना है कि हम शिक्षक हैं या छात्र हैं या अभिभावक हैं। वैसे अदर में अभिभावक आ जाते हैं। शिक्षक या छात्र दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट है। शिक्षक को पढ़ाने के लिए कंटेंट उपलब्ध हो जाता है और छात्र को पढ़ने के लिए उसी के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट दीक्षा पे मिल सकता है। कोर्सेज में हम देखते हैं कि इस सेक्शन में विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध है। यह कोर्स शिक्षकों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध है जिससे वो अपने आप को अपडेट कर सकें। वर्तमान समय में निष्ठा प्रशिक्षण आप तो देख ही रहे हैं, उसके साथ ही हम और बहुत सारी प्रशिक्षण करते ही रहते हैं दीक्षा पे जो हमारा जो है पढ़ाने की शैली को या इम्प्रूव करता है या हमारे सोचने समझने की शैली को इम्प्रूव कर रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दीक्षा पे टीवी क्लासेस जिसमें वीडियो के माध्यम से वीडियो सामग्री के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्योंकि बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी भी चीज को देखने में मतलब वीडियो या एनिमेशन टाइप को देखने में वीडियोस को देखने में ज्यादा अच्छा लगता है और छोटे बच्चों में खासकर उनके लिए भी सामग्री उपलब्ध है जिससे वो बच्चा बढ़िया से पढ़ सकता है, अपने इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ सकता है। और हाल में हम देखते ही हैं कि इसमें कई प्रकार के फॉर्मेट ऑडियो, वीडियो या पीडीएफ जैसे सारे फॉर्मेट हमको लगभग मिल ही जाते हैं जिससे जिस टाइप का हमको फॉर्मेट चाहिए उस टाइप का फॉर्मेट हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम प्रोफाइल सेक्शन में भी देख लेते हैं जहां पे हमें प्रोफाइल सेक्शन मिलता है। इस प्रोफाइल सेक्शन में हम अपना ब्यौरा भी देख सकते हैं। जो प्रोफाइल है अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो हम अपना ब्यौरा भी देख सकते हैं। उसमें हमने कितने प्रशिक्षण किए हैं वो भी देख सकते हैं और कितने प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट हमको मिल गए। अगर हम चाहें तो वहां से अपना प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मर्ज अकाउंट अगर मान लीजिए आपके पास दीक्षा पे एक से अधिक अकाउंट, आपने कुछ चीजें यहाँ पे की कुछ चीजें वहां पे की, हम दोनों अकाउंट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं और दोनों को एक साथ रख सकते हैं कि हमारे दोनों अलग अलग अकाउंट में किए गए कार्य को जो है एक साथ समाहित कर सके। माई ग्रुप का जो ऑप्शन होता है उसमें हम ग्रुप बना के अपने साथियों को एक साथ जोड़ दे सकते हैं जिसमें हम अपनी एक्टिविटी एक दूसरे के साथ साझा करके अपने प्रयासों को जो है ज्यादा सफल बना सकते हैं जिससे हमें कक्षा शिक्षण या और भी सारी गतिविधियों में विद्यालय संबंधी गतिविधियों में हम अपने प्रयोग दिखाकर दूसरों के साथ साझा करते हैं जिससे सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। हेल्प वेबसाइट में अपनी समस्याओं का हेल्प टैग में अपनी समस्याओं में का समाधान करते हैं जैसे क्या है, कैसे हमको लॉगिन करना है, क्या करना है, कैसे कहाँ पे हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इस सब समस्याओं का समाधान वहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में होता है। आप उस पर क्लिक करके उस समाधान को देखकर अपनी समस्या को दूर भी कर सकते हैं। लॉग आउट सेशन में हम जो है हमें इस सेशन से बाहर कर देता है और हमारा अकाउंट लॉग ऑफ हो जाता है। आगे हम देख
हम अपने EHRMS द्वारा जब लॉगिन करते हैं तो हमने देखता कि प्रोफाइल सेक्शन में हम देख ही रहे हैं कि हमारा पूरा डिटेल आ जाता है कि हम क्या, हमारा विद्यालय आ जाता है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग भी आ जाती है, कौन सी ट्रेनिंग हमारी गतिमान है, कौन सी ट्रेनिंग हमने कंप्लीट कर ली है, किसका सर्टिफिकेट आ गया है। इसी हमारा पूरा एक ब्यौरा प्रोफाइल में उपस्थित होता है। धन्यवाद। आज